ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृद्ध्या क्षमा करें भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत अध्यापन की कक्षा में। इसके पूर्व की कक्षा में हमने वाक्य निर्माण को पुनः अभ्यास किया और साथ में हमने जो प्रत्यय हैं इनका परिचय जाना। आपको एक गृह कार्य दिया गया था, चूंकि इस समय की थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है, इस कारण से मैं देख नहीं पाया, लेकिन मैंने आपके जो ये वाले थे, मतलब ऊपर वाले जिन्होंने भेज दिए थे, जैसे सुनील जी का, भारती श्री जी का, इनका मैंने देख लिया था। बाकी उसके बाद मैं नहीं देख पाया, इसलिए मैं अभी देख रहा हूँ। एक बार हम तुम सब संस्कृत का एक वाक्य बनाकर लाना, ठीक है। तो ये हमारा वाक्य था, ठीक है। आप सभी ने बनाने का प्रयास किया। गलत होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा कोई एक शुद्ध वाक्य कभी नहीं मिला है। साथ ही आपको बोला था कि जो आपकी लिस्ट है उसको भी हम चेक करेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने लिस्ट बनाई है। अभी लास्ट में स्नोई जी ने भेजा, तो स्नोई जी आपसे और बाकी सभी से भी, है ना। अगर किसी एक विद्यार्थी को बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि सभी को बोला जा रहा है। तो आपने जो लिस्ट बनाई है बहुत बढ़िया, केवल आपने लेकिन लट लकार ही लिखा है, आपको बाकी लकार भी लिखने हैं, लट लोट विधिलिंग और लंग लकार, ठीक है। तो ये भी लिखिए। वो लिस्ट मैंने आपको याद करें तो मैंने आपको भेजी थी, धातु सारणी, है ना, होमवर्क सेक्शन में ही पहले भेजी गई थी। पूरा पीडीएफ ही था, उसमें लगभग 211 धातु हैं जिनका पूरा का पूरा बना हुआ है हर एक लकार का, और वहाँ यहाँ तक कि आत्मनेपद भी है। तो इस प्रकार से आप सभी इस अभ्यास कार्य को पूर्ण करें आपकी कॉपी में। जैसे कि कुलदीप जी ने भेजा है, बहुत ही बढ़िया, इन्होंने लगभग सभी लकारों का बना लिया है, तो बहुत सुंदर कुलदीप जी। बाकी लोग भी इसी प्रकार से बनाने का प्रयास करें। चलिए, तो सबसे पहले कल जो हमारा वाक्य था उसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से वाक्य बनेगा, और आज आपको मैं फिर एक वाक्य दूं। तो आप सभी अपनी कॉपी में, मैं आशा कर रहा हूँ आपने लिखा होगा। अगर आप यहाँ नहीं भेज पाए किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉपी में आपकी जरूर होना चाहिए। तो हम पहले उस वाक्य को शुद्ध करते हैं, फिर हम आज का पाठ आरंभ करेंगे। तो हमारा हिंदी में वाक्य था, एक सेकंड में रुकिएगा, इसको मैं पेन को लगाना भूल जाता हूँ मैं। अरे भाई, क्या समस्या है। चलिए, तो ये हमारा तैयार है। हिंदी में हमारा था, कहाँ चला गया। हिंदी में अरे यार, क्या प्रॉब्लम हो रही है। हिंदी में था, तुम सब संस्कृत का, है ना, थोड़ा सा ये लिख गया ऐसे, का, इसको का पढ़िएगा, का एक वाक्य बनाकर लाना, यही हमारा था, ठीक है जी, बनाकर लाना, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये था। अब देखिए, सबसे पहले तो हम वाक्य जब बनाते हैं तो हमको दो चीजें ध्यान रखना है, कर्ता और क्रिया। तो हमारा कर्ता क्या है, तुम सब। तो तुम सब के लिए कौन सा पद हम प्रयुक्त करते हैं, त्वम युवाम यूयम, क्योंकि तुम सब हैं ये बहुवचन में है, ठीक है जी। तो बहुवचन में कौन सा प्रयुक्त होगा, यूयम। तो हमारा कर्ता क्या हो जाएगा, सॉरी ये लाल पेन से नहीं लिखना है, दिखता नहीं है, यूयम, यूयम, ठीक है। सिंपल सा है, तुम सब, है ना, यूयम। चाहे तो आप सर्वे भी लिख सकते हैं, लेकिन सर्वे परमिशन अनवेरिफाइड मेंबर्स कैन जॉइन बीसी बट दे कैन नॉट चैट स्पीक और सी द, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो यूयम,
है ना, तुम सब यूयम। संस्कृत का कहाँ बनेगा, का किस में लगता है, का के की रा रे री षष्ठी, है ना, संबंध षष्ठी। जब संबंध दर्शाना हो तो वहां हम षष्ठी लगाते हैं। तो संस्कृत का क्या हो जाएगा, संस्कृतस्य, जैसे फलस्य वैसे ही संस्कृतस्य। संस्कृतस्य क्या है, नपुंसक लिंगवाची शब्द है। तो फलस्य वैसे ही संस्कृतस्य। एक वाक्य। अब यहाँ पर हमको देखिए कर्ता कौन है, तुम सब है, और क्रिया क्या है, बनाकर लाना। और यहाँ पे ये संस्कृत का तो क्या हो गया, हमारा संबंध हो गया। तो जो बच गया वो क्या है, कर्ता का कर्म है। कर्म में क्या होती है, द्वितीया। तो वाक्य शब्द में द्वितीया करेंगे, है ना, द्वितीया। वाक्य कितना है, एक है, तो एक वचन होगा, तो कितना हो जाएगा, वाक्यम, है ना। जैसे रामम, उसी तरह से वाक्यम। वाक्य शब्द भी पुल्लिंगवाची होता है। वाक, क्षमा करें, ये अब देखना पड़ेगा पुल्लिंग की नपुंसकलिंग, कंफ्यूजन में थोड़ा सा। तो संभवतः नपुंसकलिंग ही होता है, वाक्यम, वाक्य, वाक्यानि, हाँ नपुंसकलिंग है। तो वहां भी क्या बनेगा, वाक्यम। अब आप चाहें तो केवल वाक्यम लिख सकते हैं। अगर वाक्यम लिखेंगे तो इससे भी पता चलेगा कि एक वचन है तो एक ही वाक्य है। और आप चाहें तो ये जो एकम, एक शब्द है, इसमें भी जो द्वितीय विभक्ति यहाँ लगी है, एक में भी द्वितीय लगा दीजिए, एकम वाक्यम। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर एकम नहीं भी लिखेंगे तो भी हमको पता चलेगा कि वाक्यम मतलब एक वाक्य। क्यों, क्योंकि वहां पर एक वचन है, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, वाक्यम, एक वाक्य ही रहेगा। तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, एकम वाक्यम, ठीक है। इसको हम दोबारा से मिटा के दोबारा लिखते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, एकम वाक्यम। अब क्या करना है, बनाकर लाना। अब आप सभी से मेरा प्रश्न है, ठीक है, ये जो बनाकर लाना है, ये कौन सा लकार होगा, केवल लकार का नाम लिखिएगा। मैं चेक करना चाहता हूं कितने लोगों को समझ में आया, लकार कौन सा है। इज दिस रॉन्ग, ते संस्कृत एक वाच्यम रचितस्थ। हाँ जी, गलत है, अभी आपको पता चल जाएगा। लोट लकार, लोट लकार लिख रहे हैं, और बाकी लोग भी लिखें अगर आप व्यस्त नहीं है, क्योंकि आज्ञार्थ है, ठीक है, आपने कारण, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यही मैं, अगला प्रश्न था मेरा। जी, कोई कुछ बोल रहा है, बोलें। लिट लकार, हाँ, बनाकर भले ही सूत्र की बात हो रही, नहीं तो वहां क्या होगा, बनाकर लाएंगे, इस प्रकार से होगा ना। आप सभी एक वाक्य बनाकर लाएंगे, वहां आज्ञा नहीं दूंगा मैं। आप फ्यूचर को, मैं फ्यूचर की क्या करते हैं, तो कोई भी भविष्य होता है उसकी हम संभावना करते हैं। भविष्य कभी भी निश्चित नहीं होता है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फ्यूचर कभी भी निश्चित नहीं, जैसे वर्षा होगी, वहां हम क्या कर रहे हैं, संभावना जता रहे हैं। तो फ्यूचर हमेशा क्या होता है, संभावित होता है। इसलिए यहाँ पर लिट लकार यानी भविष्य काल नहीं होगा, लोट लकार ही होगा। आपको क्या किया है, वराकर लाना है, ये आज्ञा है, लाना ही है, कोई बहाना नहीं चलेगा, इसलिए लोट लकार है। और जैसा कि मैंने, गरुड़ जी ने लिखा, क्योंकि अज्ञात है, तो इसलिए हमेशा जब भी आप उत्तर दें तो आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि क्यों, ठीक है। अगर हाँ लिट में थोड़ा कंफ्यूजन है तो इसलिए लिट नहीं है, क्योंकि संभाव्य नहीं है, करना ही है। फ्यूचर नहीं लग रहा है भैया, हाँ बिल्कुल, अगर पढ़ेंगे भी तो फ्यूचर नहीं है। अब क्या है, बनाकर लाना है, तो लाने के लिए कौन सी धातु है, लाने के लिए कौन सी धातु है, जरा बताइए। लाना है, लाने के लिए धातु जरा सर्च करें आप लोग, फिर बताएं, है ना। बनाकर को बाद में देखते हैं। लाना, यहाँ पे क्रिया क्या है, नहीं मिली, ब्रिंग। अच्छा, चलिए मैं देखता हूँ अगर इसमें है कि नहीं, एक सेकंड, चलिए अष्टाध्यायी कहाँ गई। अच्छा चलिए ठीक है, अष्टाध्यायी से आज आपको एक थोड़ा, एक मैं दूसरे एप्लीकेशन से भी आपका परिचय कराता हूँ, ठीक है। चलिए मैं देख, आप यहाँ पे जब जाएंगे, एक सेकंड मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये धातुओं के लिए बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जैसा उत्तम तो नहीं है, क्योंकि अष्टाध्यायी में सब कुछ ही है, लेकिन धातु के लिए ये अच्छा है। तो ये, इस एप्लीकेशन का नाम है धातु रूपम 360। 360 यानी सभी दिशाओं के लिए, है ना, 360 एप्लीकेशन। ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड्रॉइड के लिए है, जो आईफोन है उसके लिए नहीं पता मुझे, ठीक है। तो इसको हम खोलेंगे, तो यहाँ पर हम, अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक अच्छी बात आपको बताता हूँ। जैसे कि हम पहले पट धातु सर्च करते हैं, ठीक है, सरलता के लिए, क्योंकि नई नई चीजें सीख रहे हैं, तो इसको देखो। इसमें एक अच्छी बात क्या है, आपकी जो समस्या थी उसका मैंने समाधान खोजने का प्रयास किया। यहाँ देखें, धातु है पठ
गण ये इनको भूल जाएं। टू लर्न, टू रीड, टू स्टडी एंड रिसाइट। व्यक्तायाम वाची संस्कृत यहाँ पे दे दिया उन्होंने। अब एक सेकंड रुके, इसको हम कलर को बदल देते हैं। अरे कलर कहाँ चला गया, यहाँ से आएगा। पीला कर लेते हैं क्योंकि पहले से ही लाल है। नहीं ये पीला तो है ही भाई, नीला कर लेते हैं चल, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, अर्थ भी लिखा है। अब यहाँ पे हम चलेंगे कहाँ पे, ये देखिए लट लकार, है ना, सॉरी लट लकार वर्तमान काल ये लिखा है। यहाँ पे पुरुष भी लिखे हैं बढ़िया से, तो कंफ्यूजन नहीं है। पठती, पठता, पठंती। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ वाक्य भी बना कर दिए हैं उन्होंने। यही हमको समस्या आ रही थी, ठीक है, क्या आ रही थी वाक्य बनाने में। तो देखिए लट लकार का वाक्य यहाँ दे दिया। उसी तरह से आप जाएंगे लिट लकार, है ना, लिट लकार का ये लिखा है अनद्यतन परोक्ष भूतकाल, जो आज का नहीं है, परोक्ष है। पपाठ बनता है राम रावणम ममार, है ना, ममा। ये हालांकि यहाँ धातु उन्होंने दूसरी उपयोग की है, लेकिन फिर भी जैसे पपाठ बना वैसे ही ममार बनेगा मृ धातु से, है ना, आपको ये समझना है। उसी तरह से देखिए, है ना, ये भविष्यत काल है, सामान्य भविष्यत है, ये लगभग सभी वाक्य उन्होंने यहाँ दिए। अच्छी बात है, इसमें वाक्य दिए हैं, है ना, ठीक है। इस प्रकार से कहीं कहीं नहीं है, कहीं कहीं है, तो इस प्रकार से आपको ये सहायता करेगा। साथ में ही यहाँ पर एक इसका एक और था, वो मुझे, हाँ हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ आप क्लिक करेंगे ये बगल में 3 डॉट मेन्यू पे, तो यहाँ दिख रहा है क्रिया प्रयोग, ठीक है, क्रिया प्रयोग, इस पे क्लिक करते हैं हम। ये बहुत अच्छी चीज है। ये देखिए यहाँ पर धातु आ जाती है आपकी, जैसे हम कोई धातु देखते हैं, पठ धातु, ठीक है, मैं पठ को ही सर्च कर रहा हूँ क्योंकि हमने ये पढ़ी है। अब देखिए, तो एक सेकंड इसको ऊपर कर देते हैं इसको, अरे कहाँ गया, हाँ, जैसे अब एक सेकंड रुकिए, इसको चालू करना पड़ेगा। हाँ, अब ऊपर करते हैं। देखिए पठ लिखा है, अभी पठ लिखा है, परिपठ लिखा है। अब अभी पठ कैसे बन गया, अभी उपसर्ग लग गया। परिपठ कैसे बन गया, परि उपसर्ग लग गया। उपसर्ग तो आपने पढ़े हैं ना। अब इनके हम प्रयोग देखते हैं। ये सबसे अच्छी चीज है इसमें ना, प्रयोग कैसे करना है। पठ पे ही क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ आप देखेंगे तो जैसे पठती का कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये देखो, ये आयुर्वेद रसायन से इन्होंने दिया है, ग्रंथ का नाम भी लिखा है। ये कहाँ का श्लोक है, ये आयुर्वेद रसायन का है। पठंती अन्य तु मेधकादि कांक्षिणाम इति पठंती। ये देखो, अथवा परमेशानी पठेच्च चंडीम सनातनीम। पठेच्च, पठेत आ गया है ना, महाभारत का श्लोक है ना। पठेयु अर्चाम कुर्वन्ति ये विष्णु पठेयु प्राक्तनीम कथाम, स्कंद पुराण का है। तो यहाँ पर इन्होंने जिस जिस जो जो ग्रंथ हैं, या जिन्होंने, लगभग सभी में नहीं है क्योंकि धीरे धीरे अपडेट होता रहता है, लेकिन यहाँ पर ये अच्छी व्यवस्था दी है कि आपको यहाँ से ग्रंथों के भी श्लोक या उनके प्रयोग आपको मिल जाएंगे। जैसे हमने अपठत, अपठत कहाँ बनता है, हमारे लंग लकार में बनता है ना। तो ये देखिए तत्रा, सॉरी, तथा च तत्र, अब तथा भी अव्यय है, चा भी अव्यय है, तत्र भी अव्यय है। अव्यय आपने पढ़े हैं। रुक्षः लघु इत्याचार्यो, इत्याचार्यो इति आचार्यः, है ना, इति आचार्यो अपठद, ये आ गया अपठद। ये आपको दिख रहा है खंडाकार आ है। अपठद वायव्यादि लक्षणे, वायव्यादि लक्षणे, वायु आदि लक्षणे। वायव्य कैसे बनेगा, वायु, उ का क्या हो जाएगा, वाह। तो ये संधि भी आपने पढ़नी, लक्षणे, ये सर्वांग सुंदरा नाम का जो ग्रंथ है वहां से लिया गया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इनके प्रयोग भी मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज और था, वो मुझे मिल नहीं रहा है, मैं देखता हूँ, कल खोजूंगा, क्योंकि मुझे अभी इसको चलाना। इसमें क्या होता है कि आप, अरे भाई ये मिट क्यों नहीं रहा है, मिट जाओ। हाँ, तो इसमें जैसे हम कोई प्रत्यय लगाना हो तो प्रत्यय को भी ये बताता है। धातु रूप मंजरी में जाता हूं मैं, इसका वो बता रहा था, वो अभी दे नहीं रहा है शायद। कहाँ गया, एक सेकंड इसमें देखते हैं। क्रिया प्रयोग, धातु मंजरी, कृत प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय नहीं दे रहा है मेरे को ना, वो देखना है मेरे को, रुकिएगा, है ना। अक में देखते हैं, यहाँ पे कृत प्रत्यय इत्यादि भी देता है नीचे, नीचे देता है, कहाँ देता है ये दिखा, ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ देता है, लेकिन इसमें प्रत्यय भी देता है। अकेत प्रत्यय मतलब कौन सा प्रत्यय लग के कौन सी धातु बनेगी, यहाँ पे ये मिल नहीं रहा है मुझे, पता नहीं कहाँ गया। चलो रोमन वोन, यहाँ पे देखो लैंग्वेज भी रोमन है, परस्मयी पद इसका, अरे यहाँ कहीं से देता है, वो पता नहीं कहाँ से देता है। मेन्यू को बंद करता, अरे भाई बंद हो जाओ, नहीं चाहिए हमको। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिएगा, देखा मिल गया, मिल गया, मिल गया, मुझे मिल नहीं रहा था, क्षमा कर। ये देखो, ये दिख रहा है ना छोटा सा, यहाँ परस्मयी पद, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा, जैसे, एक सेकंड रुकिएगा,
मिटा दूं इसको, बंद कर दूं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए कृत प्रत्यय। तो ये अब जो अक धातु है लक्षणे कुटिलायाम गतौ, कुटिल गति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जितने भी हमारे कौन से प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय जो हम पढ़ेंगे ना, ये वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन लगभग इतने हमको पढ़ना है। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, एक मिनट चालू करता हूं मैं, ये देखिए इतने प्रत्यय हमको, कल हमने त्वा प्रत्यय पढ़ा था, तो त्वा प्रत्यय में क्या बनेगा, अकित्वा। उसी तरह से तुमुन, अनियर, तबियत, लुट, लवण, त्रिचता, तवतु, ल्यप, ण्यत और घय, इतने प्रत्यय हम पढ़ेंगे ना। इतने प्रत्यय, अकितुम, अकनीयम, अकनम, आककः, अकिता, अकितः, अकितवान, प्राक्यः, आकः। तो इस प्रकार से आपको कृदंत के रूप मिल जाएंगे कहाँ पर, धातु 360 में। तो बस आपको डाउनलोड करना है, लेकिन जब आपको बनाने को दिया जाएगा तब आपको नकल नहीं करनी है ना, इसका ध्यान रखिएगा। आपको पहले मन से बनाना है, और आपके जब बन जाए तो आप उसमें भले चाहे दोबारा से चेक कर लीजिए। हाँ, तो ले जाने के लिए कौन सी धातु है, इसको एक बार हम सर्च करते हैं। हाँ, ये तो भूल ही गए भाई, पता नहीं चेक, अरे ये क्या, भूल जाता हूँ उसको दबाना, रुकिए, है ना। चलो, तो ले जाने के लिए, तो ले जाना अब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ब्रिंग बोलते हैं ना। मैं अंग्रेजी में सर्च करता हूँ क्या आता है कि नहीं, नहीं तो फिर हिंदी में करूंगा। ब्रिंग, अरे यार ये स्पेलिंग गलत हो गई, रुकिए, BRING, ब्रिंग। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से हैं, टू ब्रिंग अप, है ना, टू कलेक्ट, टू ब्रिंग टुगेदर, डप धातु है। फिर आगे इसको हटाओ, पुश, पुष्यति, पुश, और आगे देखते जाओ, भ्री, भरती, है ना। ये बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो धातु चाहिए वो नहीं मिल रही है, गलत है भाई। चलो, और हिंदी में सर्च करता हूँ, लाना, सीधा ही लिख देता हूँ, लाना, लाना, ठीक है। नहीं आ रहा है नहीं, चलो, लाना नहीं दिख रहा है। ले जाने के लिए ले जाना लिखता हूँ, ले जाना। अरे भाई, ले जाना, ठीक है, सर्च नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके लिए जो धातु है वो है नी धातु, है ना। धातु कौन सी है, नी। एक सेकंड, यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी, ये आ गई, नी नयते, ठीक है। नी, टू ऑप्टेन, टू कैरी, टू टेक, है ना, कैरी करना, उठा कर ले जाना। और बना कर लाना, है ना, बना कर लाने के लिए कौन सी धातु होगी, एक मिनट रुकिएगा। के इसको, इसमें कुछ हमें उपसर्ग लगा के बनाना पड़ेगा, ठीक है। निर्माण करना, हाँ, निर्माण करना, बनाकर लाना, क्योंकि बनाना मतलब क्या हो गया, निर्माण। कैसे बताऊं आपको लोगों को, ठीक है, अभी इसमें सर्च भी नहीं हो रहा गधा। चलो, इसको ही कर लेते हैं, ब्रिंग को कर लेते हैं, ठीक है, ब्रिंग, इसी से बना लेते हैं, ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया, टू कलेक्ट, टू ब्रिंग टुगेदर, टू पाइल अप, टू हीप, संघाते, है ना, इसी से डब से बनता है। क्या बनता है, देखिए, डा पयते, डा पयसे, डा पये, है ना, ये है। तो बना कर लाना, हाँ, निर्माय, निर्माय वो तो प्रत्यय लग के बन जाएगा, निर्माणम, है ना। सही शब्द क्या है, बनाकर, निर्माणम या निर्माय, आपने जो प्रत्यय लगा के बनाया निर्माय सही बनेगा। निर्माण का धातु तो सृजन होगा, अगर मैं, हाँ, सृज धातु भी होती है, सृजन करना, बनाना, ठीक है, उसको भी सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी अच्छा सुझाव है, मैं सृज धातु सर्च कर लेता हूँ, सृज, सृजन करना, ये आ गया, ठीक है। सृजते, टू डिस्चार्ज, टू गेट लूज, टू लेट ऑफ, टू क्रिएट। ये देखो, ये दो अलग अलग है ना, सृजती, इसी को कर लेते हैं, सृज धातु से ही कर लेते हैं, ठीक है। सृजन करना, बनाना, ठीक है, इसी को ले लेते हैं। तो अब कौन सा लकार है हमारा, लोट लकार है। तो लोट लकार पे चलते हैं। लोट लकार कहाँ दिख रहा है भाई, लोट, ये आ गया, लोट लकार आज्ञार्थ है, ठीक है, सृजन को ही ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसलिए इसको हाँ, रचना भी, रच धातु से रचना भी कर लेंगे, हाँ, रचना करना, ठीक है, बहुत बढ़िया। यही मैं चाहता हूं आप लोगों से कि भाई आप अलग अलग चीजों को प्रयोग करें, है ना। तो क्या सी धातु, सृज धातु, लोट लकार में बनाकर लाना। अब देखो, कर्ता कौन सा है हमारा, मध्यम पुरुष है, यूयम, मध्यम पुरुष का कौन सा वचन है, बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, सृजत, सृजतु, सृजताम, सृजंतु, सृज, सृजतम, सृजत, सृजानी, सृजावा, सृजामा, ये भी बनता है, सृजता, सृजता, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, सृजत, है ना, निर्माण करो, सृजना करो, रचना करो। या उसी तरह से रच धातु का देख लीजिए क्या हो जाएगा, रच धातु सर्च कर लेते हैं, एक सेकंड में मिटा दूं उसको जरा, बंद करके मैं, रचना करके लाना, ऐसे लिखना था मुझे तो ज्यादा सरल होता, रच, है ना। एक सेकंड, रच आती कि नहीं, आ गई शायद, हाँ देखिए, रच, रचयति, है ना, रचयते, ये दो रूप बनते हैं। तो ये आ गया रच। लोट लकार में चलते हैं, लोट लकार कहाँ गया भैया, हाँ, ये आ गया, रचयतु, रचयताम, रचयंतु,
रचयतात, रचयतम, रचयत, क्या हो जाएगा? रचयत। ठीक है, रचयत, बहुत बढ़िया। तो अब इसको लिख लेते हैं हमारे वाक्य में नेबो। तो ये एप्लीकेशन है, इसको आप एक बार अष्टाध्यायी का खुला है। हाँ, यहाँ पे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा? बनाकर लाना, रचयत, रचयत ही लिख देते हैं। रचना करें या बना कर लाएं, इस प्रकार से, या सृजयत, सॉरी सृजत, क्या हो जाएगा? सृजत। इस प्रकार से आप कुछ भी, या जैसे इन्होंने कहा निर्मीय, सही शब्द क्या है? निर्मीय नयत, ऐसे बनेगा। लाना, नी धातु लाने के अर्थ में होती है या ले जाने के अर्थ में, तो इस प्रकार से बन सकता है, निर्मीय नयत। अब निर्मीय आज हम पढ़ेंगे ना, कैसे पढ़ेंगे वो बताऊंगा अभी। इसको भूल जाइए, अभी पढ़ा नहीं इसलिए छोड़ देते हैं। सरल सरल चीज ये है। यूयम संस्कृतस्य एकम वाक्यम रचयत। मेरा एकदम सही है, बहुत बढ़िया। तो आपको बधाई बहुत बहुत। बाकी लोग भी देख लें इस प्रकार से बनाना, ठीक है। हाँ, अभी अपने क्या नाम है इनका, गुलू गुलू जी ने एक बहुत अच्छी लिंक शेयर की है अनाउंसमेंट में, है ना। ये देखो, मैंने अभी देख रहा था, संस्कृत कहानियां, संस्कृत स्टोरीज, चतुर का कहा, ये बड़ी सरल सरल कहानियां है ना। जैसे ये काम संस्कृत की एक पत्रिका आती है चंदा मामा करके, उसमें, नहीं चंदा मामा कौन सी है, हाँ चंदा ही मामा है। तो हाँ, संस्कृत भाषाया, बिल्कुल संस्कृत भाषा का, ये भी हो सकता है। आप देखो संस्कृत में यही तो अच्छा ही है कि आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं। आपके पास शब्दों का भंडार है, आप जो भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, तो ये जो चतुर काका इत्यादि कहानियां हैं, इनको आप क्या करिए, सुनिए, और इसमें समझने का प्रयास करिए कि भाई इसका क्या अर्थ होगा, क्या मुझे समझ में आ रहा है कि इसका क्या अर्थ है, फिर अपने से अर्थ करिए। आनय गूगल पे मिला, हाँ आनय, आनय भी बनेगा, है ना, आनय, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं। अब आज का जो वाक्य है, मुझे लगता है कि लगभग सब लोगों का 50% तो सही होगा। अगर आपका 50% सही है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने संभाषण नहीं पढ़ा उसके बाद भी। आज आज आपको मैं उल्टा एक वाक्य देता हूँ, इसको लिख लें जरा, ठीक है। आप इसको उल्टा, उल्टा उल्टा इन द सेंस कि आपको, अब मैं संस्कृत में दूंगा, आपको हिंदी बना के लाना। और आज ये पाठ मैं पढ़ा रहा था कक्षा 12वीं में। आप समझ जाइए कि हमारी कक्षा 12वीं का लेवल कितना हाई है। ये जो वाक्य है, ये उपनिषद का वाक्य है। उपनिषद कौन सा है? तैत्तिरीयोपनिषद, दूसरा एक वाक्य है, उसके 11वें अनुवाक में आता है, ठीक है। लिखिए, सब लोग लिखेंगे, ठीक है। वेदम अनुच्य, सॉरी, ऐसे, वेदम अनुचाचार्यो ते वासिनम, ये खंडाकार है ना, ते वासिनम, वासिनम वेदम मनुशास्ति, वेदम मनुशास्ति, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा अभी, एक बार लिख जाए, ठीक है। वाक्य है, सॉरी, यहाँ से, वेदम मनुचाचार्योन्ते वासिनम वेदम मनुशास्ति, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा गुरुजी क्या ही पढ़ दिया आपने, लेकिन अगर आपने संधि पढ़ी है तो आपको ये बिल्कुल सरल लग रहा होगा, ठीक है। तो ये वाक्य मैंने क्यों लिया, क्योंकि आज पढ़ा रहा था तो मुझे ध्यान आया कि भाई मेरी उधर वाली कक्षा में भी ये वाक्य बिल्कुल फिट बैठेगा। क्यों? क्योंकि जितना जितना आपने पढ़ा है उतना उतना सारा कुछ इसमें है, मतलब जितना आपने पढ़ा है वो सारा रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। इसको लिख लें, और कल सब लोग इसका हिंदी करके लेंगे। और हाथ जोड़ के निवेदन है, गूगल मत करिएगा, भले ही चाहे गलत कर लाइएगा। गलत मुझे स्वीकार्य है, लेकिन अपनी मेहनत का, ठीक है। कोई भी नहीं करेगा गूगल जब तक गूगल करने को बोला ना जाए। तैतरेय, हाँ तैत्तिरीयोपनिषद, तैतरेय है ना, तैत्तिरीय है वैसे बेसिकली वो, उसको तैत्तिरीय बोलते हैं, तैत्तिरीय, तैत्तिरीयो, यहाँ पे उपनिषद, यहाँ, अच्छा चलो ये लिखता हूँ, कौन सी संधि है जरा बताओ, तैत्तिरीयोपनिषद कौन सी संधि होगी? हाँ, अब तो बनना चाहिए भाई, तैत्तिरीयोपनिषद कौन सी संधि है? गुण, हाँ क्या बात, गुण संधि। उपनिषद ओ दिख रहा है, ओ मतलब गुण, तैत्तिरीय और उपनिषद, हाँ आ प्लस उ, बहुत बढ़िया। अगर ये स्पीड रहेगी तो सबकी तो बहुत अच्छी बात है ना। तैत्तिरीयोपनिषद, वेदम मनुचाचार्यो अंतेवासिनम वेदम मनुशास्ति, इसका आप अर्थ करके लाएंगे। हाँ, क्या नाम है इनका, अपने लुसीफर जी या बाकी अन्य लोग भी। ये आपको हो सकता है शास्त्री समझ में ना आए, तो शास्त्री के लिए भले ही आप अष्टाध्यायी कर लेना, गूगल मत करना। कौन सा उपनिषद है ये? कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, तैत्तिरीयोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद का सहायक जो उपनिषद है वो है तैत्तिरीयोपनिषद, ठीक है। वहां पे एक वाक्य है, ये उपदेश है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन मा प्रमदः
ये सभी उसके आदेश हैं तैत्तिरीय उपनिषद। अब सोचो कि हमारे कक्षा 12वीं में उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, सब लोग लिख लें, कल का आपका होमवर्क। चलिए, अब हमारी कक्षा यहीं पर हम ये वाक्य वाली समापन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सबने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 100% करते हैं इसको। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी? प्रत्यय पढ़ रहे थे ना, प्रत्यय। अभी आपको मैंने 360 बता दिया है, जहां समस्या है 360 में देख लीजिएगा। चलिए, हाँ, तो प्रत्यय पढ़ाने से पूर्व कल आपको एक कार्य दिया गया था, अगर आपको याद है, स्मरण नहीं है तो स्मरण करा दूं। मैंने पूछा था कि आप में से सभी लोग जिन्हों उनको थोड़ा सा डिटेक्टिव बनना है ना, जासूसी का कार्य करना है, आपको ये बताना है कि धातु की जो लिस्ट आपने बनाई है उसमें क्या विशेषता है। जी, कौन बताना चाहेगा? आ जाएं। किसी ने ढूंढा? शायद कुलदीप जी ने या अंश जी ने लिखा था कि मुझे पता चल गया। हाँ जी, बोलें। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक अलग ही व्याख्या है आपकी, लेकिन अच्छा, चलिए धन्यवाद। लेकिन ये उत्तर नहीं है। हाँ बताइए, और कोई? आपको जो कार्य सौंपा गया था, आपने क्या नोटिस किया? हाँ, अंश जी ने लिखा था, समझ गया। कोई बात नहीं। हाँ जी, बताएं। आपकी जो लिस्ट है, एक बार लिस्ट को देखें जरा, आप लोग सभी लिस्ट को देखें और आप देखें कि धातु की जो लिस्ट है, केवल धातु बोल रहा हूँ, हिंदी अर्थ भी छोड़ दीजिए, केवल धातुओं में क्या आपको विशेष दिख रहा है? हाँ, सही जा रहे हैं, थोड़ा और देखिए। हाँ, बहुत बढ़िया। और क्या अंतर है, बताओ। आप सही ट्रैक पे हैं, सही ट्रेन आपकी सही चल रही है। नीचे वो लगा है, क्या लगा है? वो नीचे क्या लगा है, बताइए जरा। हलंत। हाँ, चलिए, सुनील जी के लिए सब लोग करतल ध्वनि कर दें। बहुत बढ़िया उत्तर दिया इन्होंने, सही पकड़ा है। क्या है, देखिए, कुछ धातु हैं जिनमें क्या लगा है? हलंत लगा है ना। हस, पठ, लिख, वध, है ना, इत्यादि जो धातु है, ठीक है। अब कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनमें स्वर लगा है, जैसे भू, नी, है ना, पा। और कौन सी थी, बताओ जरा, एक दो और याद कराओ। भू, अरे भू तो हो गया। हाँ, जी, जैसे जी धातु है जीतने के अर्थ में। ची धातु चयन करने के अर्थ में, है ना। दा धातु, हाँ बहुत बढ़िया, दा धातु, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब इन धातुओं में क्या अंतर है? यही अंतर है, देखिए, ये हलंत धातुएं हैं, यानी इनके अंत में क्या है? हलंत है, हल है, हलंत, या व्यंजनांत कह लीजिए, अंत में व्यंजन है। और ये जो धातुएं हैं, ये कैसी हैं? स्वरांत हैं, इनके अंत में स्वर है। भू, भा प्लस उ, अंत में स्वर है। ना प्लस ई, अंत में स्था, क्री, बहुत बढ़िया, स्था धातु है, क्री धातु है ना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो यही अंतर है, यही आपको खोजना था, है ना, कि इन धातुओं में थोड़ा अंतर। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि देखो, प्रत्यय को समझना बड़ा कठिन कार्य है, उसकी व्याख्या जो है बड़ी खतरनाक होती है। तो मैं व्याख्या के पक्ष में नहीं जाना चाहता, मैं केवल उसको हम किस विधि से सरल तरीके से समझ सकते हैं उस पर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए, कल का एक बार पुनर्अभ्यास करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे त्वा और ल्यप प्रत्यय जी। जी बताएं। हम्म। हम्म। किसका? दा धातु का? अष्टाध्यायी में, ठीक है, एक बार देखता हूँ, रुकिए, यहीं से देखता हूँ मैं, एक सेकंड का टाइम दीजिए। दा धातु ना, दा धातु चार प्रकार की होती है। मैं सर्च करता हूँ, रुकिएगा। दा, जा गया, देखिए। ये दा, दाने, दान, दाने, टू गिव, एक काटने के अर्थ में होती है। टू गिव, टू प्रोवाइड, टू डोनेट, टू हार, हैंड ओवर, ये इन अर्थ में। पहले एक बार देख लेते हैं, ये आ गया, देखिए। तो ये जो
एक वाली जो दा है इससे बनता है यच्छति, है ना, इस वाली दान दाने से, ये देख लिया अपन ने। ठीक है, बैक करता हूँ। दाब लियपने, सॉरी लवने, लवने काटने के अर्थ में इसमें अलग रूप बनेगा, दाती दाता दांति। और जो अंतिम वाली है जो ये सब अर्थों में होती है, गिव प्रोवाइड डोनेट हैंड ओवर, यहाँ बनेगा ददाति दत्ता ददति। ये परस्मयी पद है, ये आत्मनेपद पद, मिल गया। जी जी। वो, हाँ हो सकता है आपने सर्च करने में कुछ ऐसे थोड़ी सी गलती कर दी होगी, कोई बात नहीं, ऐसे अलग, क्योंकि एक ही धातु कई प्रकार की, देखो एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना तो धातु में जो है, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। देखो धातु का जो पाणिनि जी का जो सिस्टम है ना वो ये है, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखो दाण है, यही दिख रहा है, यही दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। देखो ये दिख रहा है आपको दाण, एक सेकंड, जूम हो रहा क्या? हाँ होगा होगा होगा, ठीक है। अब देखते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए ये दाण धातु है, तो ये कैसी है? अणित है, इसको अणित बोलते हैं। पाणिनि जी क्या बोलते हैं इसको? अणित बोलते हैं। अणित का मतलब कि जिसके अंत में णा है, ठीक है, ऐसे अणित बोलते हैं इसको। जिसका णा इत है, इत मतलब आधा है, इत संज्ञक है। उसी तरह से दाप, ये कैसी है? पित है। पित मतलब जिसके अंत में पा इत है। और डूदाय, यहाँ पे ईत है, ये इया, यहाँ पे ईत धातु है। तो पाणिनि जी का जो धातुओं का सिस्टम है, एक्चुअल में जो मूल धातु है वो ये है, दाण, दाप, डूदाय, है ना। और उसमें से फिर बाकी सब चीजों का वो इत संज्ञा करके लोप कर देते हैं, और केवल ये बच जाती है। अब ये सिस्टम क्यों बनाया? क्योंकि फिर वो धातुओं से जब प्रत्यय इत्यादि लगाएंगे या उनके रूप बनाएंगे, तो जैसे जो काम अणित, अब देखो अणित वाली बहुत सारी धातु है, 3000 है। 3000 में से समझ लीजिए कि आप उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 400 धातुएं ऐसी हैं जो अणित हैं, 100 धातुएं ऐसी हैं जो पित हैं, और गिनत वाली मान लीजिए 500 हैं। अब इन 500 के लिए क्या वो अलग अलग 500 सूत्र लिखेंगे? नहीं, यही उनकी बुद्धिमानी है। वो क्या करते हैं कि धातुओं को इत नित पित इत्यादि बना देते हैं, और जो काम एक नित वाली, एक इत वाली धातु के साथ होगा, वही काम बाकी 500 के साथ भी होगा। जैसे आप गणित का सवाल नहीं पढ़ते हैं कि एक बार आपको किसी शिक्षक ने जोड़ना सिखा दिया, अब आप उसके जैसे हजारों सवाल कर ले तो हो जाएंगे। यही पूरा गणित ही है, यही उनकी बुद्धिमानी है कि उन्होंने इनको धातुओं को, देखो शब्दों को भी उन्होंने गणित के माध्यम से प्रेजेंट किया है, कि उन्होंने धातुओं को, क्योंकि धातुएं तो बहुत सारी हैं, कितनी सारी धातुएं हैं, कई तो गिनती भी नहीं है ना, कई तो कहते हैं गुम गई हैं धातुएं। फिर भी अगर आज के समय में देखें तो लगभग 2000 मिलती हैं। अब 2000 को लिखते लिखते उनका अष्टाध्यायी तो 18 अध्यायी हो जाता है ना, अष्टाध्यायी अष्टादशाध्यायी हो जाता, 18 अध्याय बन जाते। कहाँ तक लिखते? तो उन्होंने सबको अलग अलग सिस्टम में बांटा, किसी को अणित कहा, किसी को पित कहा, किसी को ईत कहा, और एक इत का बता दिया कि भाई ये इत वाली धातु, इसमें ये वाला सूत्र लगेगा, ये वाला काम होगा, और आप बना लीजिए। अब मैं आपको इत वाली और 500 दे देता हूँ, आप करते रहो। गुरु जी एक डाउट, हाँ जी पूछें। तो ये है ना, जो धातु का जो मूल है वो ये है, फिर बाकी सिस्टम उन्होंने इस तरह से बनाया। ठीक है जी, चलिए। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, फिर बनाओ जब मैं स्पेशल बोलता ना, तो बनाओ के लिए फिर निर उपसर्ग पूर्वक धातु होती है, जिसमें निर्मीय बनता है, मी, है ना। वहां पे निर उपसर्ग पूर्वक धातु बनाने के लिए अलग धातु है ना। ऐसा नहीं कि बनाने के लिए धातु नहीं, बनाना एक अलग सिस्टम है। बनाना भी एक क्या है, क्रियापद है, तो बनाने के लिए अलग धातु है ना। आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, वहां पे निर उपसर्ग होता है। अभी देखिए, अभी 5-10 मिनट रुक जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब भी बस, क्योंकि ये अगला जो धातु वाला सिस्टम है वो, अरे यार मिट क्यों नहीं रहा? हाँ यहाँ से मिट जाएगा, ठीक है। अभी आपको 5-10 मिनट रुकिए, आपको जब मैं लेप प्रत्यय पढ़ाऊंगा आपको समझ में जाएगा कि ये ऐसा क्यों होता है। क्या होता है, देखिए कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, या आपको चलो मैं बताता हूँ। देखो एक शब्द होता है नम, नम धातु है, ठीक है। नम का मतलब होता है नमस्कार करना, हम नमो नमः बोलते हैं, इत्यादि बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है नम, है ना। ये मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि धातु में होता क्या है, कि कैसे धातुएं बनती हैं। अब नम से तो आप नमस्कार बना लेंगे, नमः शब्द बना लेंगे, या नमति नमतः नमंती, इस प्रकार से रूप बना लेंगे, नमति। लेकिन अगर मैं कहूँ नमस्कार की जगह आपको प्रणाम कहना, क्योंकि हम प्रणाम भी कहते हैं, है ना, आप लोग भी करते हैं, गुरु जी प्रणाम, मैं भी करता हूँ आप लोगों को। तो प्रणाम, जब अब प्रणाम कैसे बनाएंगे आप, ये समस्या हुई ना भाई।
क्योंकि प्रणाम का भी उपयोग हो रहा है और नमस्कार का भी उपयोग हो रहा है। तो नम से तो नमस्कार बन जा रहा है, लेकिन प्रणाम नहीं बन रहा। तो प्रणाम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रणाम बनाने के लिए हमको यहाँ पर प्रा उपसर्ग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है जी? तो कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनमें जब हम उनका शब्दों में प्रयोग करते हैं या वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वहां पर उपसर्ग अनिवार्य होता है, उसके बिना उसका वो अर्थ आएगा ही नहीं। इसी प्रकार से बनाना के लिए निर धातु पूर्वक, धातु का नाम मैं भूल रहा हूं, क्षमा करें, या मी है कि मृ है, एक बार देखना पड़ेगी, तो तभी वो निर्माण के अर्थ में आएगा, निर्माण करना है ना। तो इस प्रकार से हमारी धातुएं बनती है। तो जैसे हमको प्रणाम बनाना है तो हमको जो है क्या करना पड़ेगा, उसमें प्राउपसर्ग लगाना ही पड़ेगा, तभी हमारा प्रणाम है। जी हाँ, फिर वो ना का ना हो जाएगा, वो तो फिर अपन जानते ही हैं। प्रा में रा है, रा का। जी हाँ, हाँ, ठीक है। करो और करना। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको तुम ऐसा करो, यही बना लेते, थिंक तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करना। ठीक है, अब आपसे ही मेरा प्रश्न है, बताइए इन दोनों में आपको कौन सा वाक्य लग रहा है जो आज्ञार्थक है? जो दूसरा कोई बता दे। हाँ जी, बताएं, उत्तर बताएं। तुम ऐसा करो, ये पहला पाठ पढ़ लो, है ना? अगर हम वाक्य पूरा करें, क्योंकि हमारे यहाँ संदर्भ भी देखना है। तुम ऐसा करो, पहला पाठ पढ़ लो। तुम ऐसा करना, पहला पाठ पढ़ लेना। ठीक है, जब वाक्य पूरा करोगे तो आपको दोनों ही वाक्य कैसे लगेंगे? आज्ञार्थक ही हैं। ठीक है, दोनों ही कैसे हैं? आज्ञार्थक हैं। अगर मैं ऐसे बोलता, तुम ऐसा कर लोगे, जब मैं लोगे लगा दूंगा तब ये क्या हो जाएगा? भविष्य काल। देखिए हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तुम ऐसा कर लोगे, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम ऐसा कर लोगे, कब कर लोगे? भविष्य में। ऐसा अगर तुम ठीक से पढ़ोगे ना तो तुम प्रथम स्थान प्राप्त कर लोगे। जब आप कर लोगे बोलोगे तो वो भविष्य होगा। और आप तुम ऐसा करना, ये आप आज्ञा ही दे रहे हैं। तुम ऐसा करो, आप आज्ञा ही दे रहे हैं। बस अंतर क्या है, देखिए हिंदी में ये हो जाता है कि देखो आपको मैं समझाता हूँ। अगर इसी वाक्य को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं, है ना, मॉडिफाई, अरे यार ये मिट गया, रुकिएगा, इसको मैं ऐसे करता हूँ। अब तुम की जगह यहाँ पर मैं लिखता हूँ आप। अब आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब हम किसी को तुम कह रहे हैं ना तो हमारा बेहद खास है, हमसे छोटा है। तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, वो काम कर लो। लेकिन जब हमसे कोई बड़ा है तो हम क्या, आप ऐसा करना, एक पाठ याद कर लेना। अंतर समझ में आया? है दोनों ही आज्ञार्थक, तो दोनों ही जगह क्या हो जाएगा? लोट ही होगा। तो तुमको क्या बोलते हैं? तुम। ऐसे को क्या बोलते हैं? ऐसा जो है अव्यय है। एवं, अव्यय पढ़े हैं आपने, ऐसा एवं, या इस प्रकार से तुम ऐसा। अब करो के लिए कौन सी धातु है? क्री धातु। क्री धातु के लोट लकार, उत्तम पुरुष, सॉरी क्षमा करें, उत्तम जो है मध्यम पुरुष का है। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? कुरु। तुम, तुम एवं कुरु, तुम ऐसा करो, तुम एवं कुरु। कुरु करना भी गुरु जी सजेशन में भी आ जाता है। हाँ, ये भी कर सकते हैं, सुझाव देना है तो फिर यहाँ विधिलिंग लकार लगा लीजिए कोई, है ना। तो त्वम एवं क्या होगा? पठेत पठेताम पठेयु, पठ। त्वम एवं क्या हो जाएगा? अरे मैं इसमें क्या बनेगा? कुरुताम, भूल गया, रुक जाइए, देखना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिएगा, विधिलिंग लकार देखना पड़ेगा, भूल गया मैं। क्री धातु का विधिलिंग लकार, पता ही है, यही होता है जब अभ्यास नहीं करते हैं। डूंक रहे हैं करने। एक सेकंड, लोट लगा, सॉरी, इसका विधिलिंग कहाँ चला गया? ये रहा। कुर्याह, कुर्याह, कुर्यात कुर्याताम कुर्युः कुर्याह, है ना। त्वम एवं कुर्याह, ऐसे बन जाए कुर्या। ठीक है जी, चलिए हाँ बोले, और कोई बोले फटाफट। हाँ हाँ, बिल्कुल। नहीं, लोट लगा ही आएगा।
हाँ बिल्कुल। हाँ, लोट लकार क्या है, आज्ञार्थ, उसका ना अर्थ ही है ना आज्ञार्थ। आज्ञार्थ का संधि विच्छेद करिए, आज्ञा प्लस अर्थ। आज्ञा अर्थ का मतलब होता है के लिए, है ना, के लिए, आज्ञा के लिए। आज्ञा कौन देगा, कर्ता ही तो देगा। अगर हम दे रहे हैं आज्ञा तो भाई आज्ञा है। अब तुम चाहे मानो चाहे नहीं मानो, तुम्हारे ऊपर है ना। लेकिन अब ये भी हम इसको वाक्य व्यवहार में भी प्रयोग करेंगे तो क्या है, आज्ञा हम उसी को देते हैं जो मानता है। भाई आपका बॉस कहेगा कि बेटा एक फाइल बना लाओ, तो वो आपको बनानी पड़ेगी, भले आपका मन हो या ना हो, है ना। तो आज्ञा भी उसी वाक्य व्यवहार में जब प्रयोग करेंगे तो वहां इसी प्रकार से कार्य करती है ना। बाकी आज्ञा जैसे आपने कहा कि हमारे लिए ही है, हम आज्ञा दे रहे हैं तो लोट लकार है। ठीक है जी, चलिए। अब ये इस चक्कर में चला गया। हाँ जी बताएं। बोले बोले जल्दी बोले। हो गया, चलिए धन्यवाद। तो हाँ, तो हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे थे, तो हम जो, अरे भाई एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो हमने, एक सेकंड 100% कर लेते हैं। हाँ, तो हमने हमने धातुओं को क्या करा, अलग अलग कर लिया। ये क्यों किया हमने, इनका वर्गीकरण इसलिए कर लिया ताकि हमको सरलता से प्रत्यय समझ में आए, क्योंकि प्रत्यय की प्रक्रिया बड़ी खतरनाक है। चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कुछ हलंत हैं कुछ स्वरांत हैं। अब जरा करते हैं। तो देखिए, जब मैंने आपको धातुओं की लिस्ट बनवाई थी तो वहां पर मैंने कुछ स्टार लगवाए थे आपको। यहाँ आपको पता चलेगा कि क्यों स्टार लगवाए थे, समझते हैं। तो कल हमने पढ़ा कि अगर धातु हर्ष है, लिख है ना, उसी तरह से पठ धातु है, पठ धातु है, तो इनमें अगर हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, त्वा प्रत्यय, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है, करके। त्वा का मतलब क्या होता है, करके, कर। आज वाक्य भी सीखना है। तो हस का क्या बन जाएगा जी, जो हस में जो हलंत, हलंत में जो ई है, इसमें सॉरी हलंत शब्द है उसमें ई लगा दीजिए, और त्वा का क्या बचेगा शेष, त्वा, तो क्या बन जाएगा, हसित्वा। लिख में ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखित्वा। उसी तरह से पठ में त्वा, पठ में बनाना हो तो अंतिम हलंत में ई लगाइए और त्वा का त्वा जोड़ लीजिए, बन जाएगा पठित्वा। ये हमने सीख लिया था बनाना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अब जो बची हुई धातु, जैसे कि अब स्वरांत धातु है, इसमें क्या होगा भैया, इसमें तो और ज्यादा सरल है। ठीक है, उसी तरह से जैसे देखिए, हाँ, ता को बाद में बताऊंगा। पहले जैसे क्री ले लेते हैं, जी ले लेते हैं ना, सभी प्रकार की हो गई, अकारांत रह गई। अकारांत कौन सी थी भाई, पा। हाँ, अब ये आकारांत है और दा। ठीक है, सभी उकारांत हो गई, रिकारांत हो गई, इकारांत हो गई, पा। अब यहाँ पे देखो, आपको ये ध्यान रखना, जैसे नी धातु है, तो अगर इकारांत बोल रहे हैं ना, तो इकारांत दोनों तरफ का चलता है ना, ह्रस्व भी और दीर्घ भी। उकारांत दोनों में वही काम करेगा, रिकारांत दोनों में वही काम करेगा, है ना, और आकारांत और अकारांत दोनों में वही काम करेगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका देखो, धातु जो स्वरांत धातु है, अगर उसमें हमें त्वा प्रत्यय जोड़ना है तो ये तो और भी ज्यादा सरल है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा सीधा जोड़ना है, भू का रहेगा भू, त्वा में से क्या शेष बचता है, त्वा, तो क्या बन गया, भूत्वा। क्री धातु में डायरेक्ट बन जाएगा, मैं यहाँ पे प्रत्यय नहीं लिख रहा हूँ, चल लिख देता हूँ। तो भू क्री प्लस त्वा क्या हो जाएगा, कृत्वा। उसी तरह से जी प्लस क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, सॉरी प्लस लगाना है यहाँ पे, त्वा। अरे भाई, हाँ यहाँ पे त्वा, तो क्या हो जाएगा, जित्वा। क्या हो जाएगा जी, जित्वा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे किसके बन जाएंगे, स्वरांत धातुओं के। हाँ, अब थोड़े से आपके कानों को खड़ा कीजिए, मतलब सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर अब प्रक्रिया चेंज होगी। आकारांत जो धातु है, यहाँ पर समस्या बन जाती है। ठीक है, तो जब यहाँ, अब देखो इसके लिए क्या है, अगर मैं आपको एक एक की व्याख्या दूंगा तो हमारा समय ही नष्ट होगा। व्याख्या के लिए आप क्या करिए, अष्टाध्यायी.com में जाइए, आपको वहां पता चल जाएगा कि ये कैसे बनता है। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। तो आप क्या करिएगा, जो विशेष धातु हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर कौन सा रूप प्रयोग हुआ है। और कल जब मैंने आपको बोला था कि आपको अब एक लिस्ट और बनानी है, किसकी लिस्ट बनानी है, जैसे हमने लकार की लिस्ट बनाई थी वैसे हमको, सॉरी हाँ, लकार की जैसे हमने लिस्ट बनाई थी वैसे हमको प्रत्ययों की लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे रहेगी हमारी, वही आप जितनी धातुएं लिखिए, आपने धातु लिखना है यहाँ पर। ठीक है, धातु के बगल में उसका हिंदी अर्थ, ताकि आपको पता रहे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो जो प्रत्यय पढ़ते जाएंगे वो लिखते जाएंगे। त्वा, त्वा के बाद क्या आता है, ल्यप, और फिर आगे हम जो जो पढ़ेंगे वो यहाँ लिखते जाइएगा। इसमें कागज थोड़ा बड़ा रखिएगा, मतलब जैसे कि अगर आपकी, मैं एक कॉपी बनाता हूँ, ठीक है, जैसे ये कॉपी है,
ठीक है, किसी की ये थोड़ी बड़ी है, साइज के हिसाब से समझ जाइए। ये 2 पेज हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पेज में ही नहीं बनाना है, ये लिस्ट कहाँ तक जाएगी, दूसरे पेज तक जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ धातुएं आएंगी, फिर यहाँ उसका एक प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय, तीसरा प्रत्यय, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, जितने हो जाएं। फिर उसके बाद इसको पलटा के फिर दूसरे पेज में ऐसे लिखिएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, 2 पेज लीजिएगा कम से कम, नहीं तो आपका लिस्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से आपको एक नई लिस्ट बनानी है, किसके लिए, प्रत्ययों के लिए, क्योंकि प्रत्यय भी तो सीखना है। हाँ जी। तो अब जब आकारांत जैसे पा धातु आ गई, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखिए मैं आपको आकारांत के आधार पर नहीं बताऊंगा, आपको मैं बताऊंगा धातु के आधार पे। ठीक है, धातु के आधार पे कैसे, कि अगर मान लीजिए पा धातु है तो क्या रूप बनेगा, दा धातु है तो क्या रूप बनेगा, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो याद करिएगा, जब पा प्लस त्वा होगा तो क्या बनेगा, पीतवा। क्या हो जाएगा जी, पीतवा। उसी तरह से दा प्लस त्वा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, दत्तवा। क्या बनेगा, दत्तवा। ये अलग रूप बनते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इन रूपों को आपको याद रखना है। चलिए और हम करते हैं जो विशेष है, फिर आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं। गम प्लस त्वा क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न है कि गुरुजी ये भी हलंत धातु है ना। हाँ, पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा, वो एक है ना मजेदार श्लोक है, दारू के ऊपर है ये, है ना, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, सुनाया था किसी ने। तो गम प्लस त्वा, अब इसका क्या बनेगा, गत्वा बनेगा। क्या बनेगा, गत्वा। देखो सामान्य नियम से अगर हम चलेंगे तो क्या बनना चाहिए, अंत में हलंत है तो माँ में ई लगा के त्वा लगा देंगे तो गमित्वा बनना चाहिए। बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूप गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं बनाना है हमको, क्या बनाना है, गत्वा। तो ऐसी जो विशिष्ट धातु हैं इनको आप लिखते जाइए, इनको याद रखिए। गम का क्या बनेगा, गत्वा। ठीक है जी। अब चलते हैं जरा आप लोगों का अभ्यास करवाते हैं। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ, पहले 1 सेकंड रुकिए, है ना। अच्छा एक धातु लिख लो, ये धातु आपने लिस्ट में नहीं है, इसको जोड़ लीजिए। ये दृश्य धातु है, ये भी स्टार धातु, इसको जोड़ लीजिए, है ना। इसका भी बहुत प्रयोग होता है, दृश्य। दृश्य का हिंदी अर्थ होता है देखना। क्या होता है जी, देखना। ठीक है, अब दृश्य प्लस त्वा क्या बनेगा, ये थोड़ा अलग ही रूप बनता है, इसको लिख लीजिएगा ना। दृश्य धातु, दृश्यति, दृश्यता, दृश्यंती, इसका हिंदी अर्थ है देखना, देखने का अर्थ होती है। इसका रूप बनता है दृष्टवा। क्या बनता है, दृष्टवा। संधि होने के कारण जो ता है वो टा में बदल जाता है, टा जो है किसमें बदल जाता है, टा में, दृष्टवा। तो अगर त्वा आपको दिख रहा है तो भी कौन सा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 चीजें हमको समझनी है। ठीक है, एक सेकंड में जरा लिस्ट निकालता हूँ, रुकिएगा, है ना। और आपको मैं बताता हूँ कि आपको करना, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप सभी से मेरा कुछ प्रश्न है। यहाँ पर एक शब्द लिखा है ज्ञातवा। ठीक है, अब आप मुझे जरा बताइए, आप बोल नहीं पाए तो चलेगा, लेकिन उत्तर मतलब अपने मन में ही दे लीजिएगा। ज्ञातवा, आपसे मेरा प्रश्न है कि बताएं कि जो ज्ञातवा शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। पहला प्रश्न, कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें, हाँ जी बताएं, कोई भी बताएं, माइक खोल के या लिख के बताएं। ज्ञातवा, इसमें जी कौन सा प्रत्यय, कुछ बोल रहा था, आवाज कम आई। तो इसमें ज्ञातवा में कौन सा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है जी, त्वा प्रत्यय। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमको ये कैसे पता चला, देखो ये आपको अच्छे से, हाँ हत्वा, हन, हद नहीं है वहां पे, धातु कौन सी है जी, हन धातु है ना, ये भी विशिष्ट धातु है। हन, हन प्लस क्या बनेगा, तो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, अभ्यास करवा रहा हूँ, निश्चिंत रहिएगा, अभ्यास पूरा होगा, है ना। देखो क्या होता है, जब तक जैसे हमने दीर्घ संधि में पूरा समय दिया था ना, है ना, वैसे ही हम अब चूंकि प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो प्रत्यय में भी हम पूरा समय दे रहे हैं। ये भले ही इसमें हमको 4 दिन लगे, लेकिन जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। वो मेरी आदत नहीं है कि एकदम से सीधा आगे बढ़ा दो, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, पूरा करवाएंगे। तो अब हमको क्या पता चला कि ज्ञातवा में कौन सा प्रत्यय है जी, त्वा प्रत्यय। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे पता चला हमको, हमने यहाँ पर देखा कि त्वा लगा हुआ है, कौन सा लगा है, त्वा। तो ये इसकी पहचान है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि जब आप याद रखिएगा कि जब आप प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि शेष क्या बचता है। क्यों, क्यों ध्यान रखना है कि अभी त्वा प्रत्यय तो आपसे बन जाएगा, लेकिन जब आगे आप बहुत सारे प्रत्यय पढ़ेंगे जिसमें स्यं, यं, यश, णमूल, है ना, वहां पर क्या होता है, फिर
सब जगह या ही रहता है ना। सब जगह क्या रहता है, या रहता है। पता ही नहीं चलता कि कौन सा प्रत्यय कौन सा है ना। इसलिए ध्यान से समझिएगा क्या शेष बचता है ना, और प्रक्रिया क्या है। इसलिए पहले प्रत्यय में मिलना। तो ये समझ में आ गया प्रत्यय की पहचान, क्या शेष बचा है। चलिए अब आपसे मेरा दूसरा प्रश्न है। इसी पद को लेकर, एक सेकंड इसको मिटा देता हूं। हाँ, इसी पद को लेकर है। हाँ जी बोले। हाँ। नहीं 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 नहीं, संधि नहीं, संधि नहीं है यहाँ, संधि नहीं है। संधि कब होगी, जब दोनों पद दोनों पद क्या होंगे, अर्थवाचक होंगे, पद होंगे ना दोनों। अपद केवल किसमें होता है, अजादि में। बाकी संधियों में अपद नहीं होता है ना। तो त्वा तो पद है ही नहीं ना, त्वा तो क्या है, प्रत्यय है। ये तो पद है ही नहीं। ज्ञा को पद मान भी लें, त्वा तो नहीं है। हालांकि ज्ञा भी पद नहीं, क्योंकि ज्ञा तो धातु है। ठीक है जी, तो यहाँ संधि नहीं होगी। यहाँ जहां संधि होगी वहां बताएंगे। ठीक है जी, चलिए। तो वैसे तो देखो, ये रूप ज्ञातवा जो बनता है वो संधि होगी बनता है, वो ऑलरेडी संधि होके बन के आ रहा है। लेकिन आप यहाँ समझे कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए। हाँ, तो अभी आपसे दूसरा प्रश्न है कि आपने बता दिया कि इस ज्ञातवा में कौन सा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है। अब आपको बताना है इस ज्ञातवा में धातु कौन सी है, कौन सी धातु है, जरा बताएं। धातु कौन सी है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। धातु कौन सी है, ज्ञा धातु है। धातु कौन सी है, ज्ञा। ज्ञा का अर्थ क्या होता है, जानना, है ना। ज्ञान शब्द इसी से बनता है, जानना। तो अब ज्ञा का अर्थ होता है जानना। अगर आपकी लिस्ट में नहीं है तो कृपया ऐड कर लीजिएगा। ज्ञा का मतलब होता है जानना, और त्वा का अर्थ होता है करके अथवा कर। क्या होता है, करके अथवा कर होता है ना। तो इसका जब हम अर्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा, जान कर। जान कर, है ना। होगा कि नहीं होगा, जानकर। ज्ञात शब्द बनता है। हाँ, ऐसे अभी ज्ञात तो आप बना लेंगे। तो ज्ञातवा मतलब क्या हो गया, जानकर। उसी प्रकार से यहाँ आ जाते हैं जरा, इन सब के अर्थ करते हैं। भू का मतलब होता है होना, भूतवा होकर। क्री का मतलब होता है करना। अब आपको अब पता चलेगा कि मैंने क्यों लिख बोला था कि हिंदी अर्थों का पाठ करिएगा। इसीलिए जरूरी है पाठ करना, कि आपको हिंदी अर्थ तो पता हो, तभी तो आप अर्थ बना पाओगे ना। क्री करना, कृत्वा करके, जी जीतना, जित्वा जीत कर, पा पीना, पीत्वा पीकर, दा दत्वा देकर, है ना। गम जाना, गत्वा जाकर, दृश्य देखना, दृष्टवा देख कर। समझ में आ गया जी। इस प्रकार से इन सभी के अर्थ होते हैं। उसी तरह से हंस हंसना, हंसित्वा हंसकर, लिख लिखना, लिखित्वा लिखकर, पठ पढ़ना, पठित्वा पढ़कर। ठीक है। चलिए अब एक वाक्य हम बनाते हैं इसी का, ठीक है, फिर आपको वाक्य देंगे। वह पढ़कर नाचता है। ठीक है, ये नई धातु बता रहा हूं आपको, अभी थोड़ा सर्च करिएगा। चलिए बनाइए वाक्य। वह पढ़कर नाचता है, बड़ा सरल सा वाक्य है। जरा बनाइए। और आपको और भी धातु है, अब आपका धातु का जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। ध्यान बस रखते जाइएगा। वह वह मतलब मुझे क्या पता भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए वह कौन है। पढ़ाया नहीं हो तो ठीक है, अगर मैं बिना पढ़ाया कुछ नहीं देता हूँ। दृष्टवा में सा क्यों बदल गया, वो संधि के कारण जी। आगे आप इष्टित्व संधि पढ़ेंगे, वहां आपको पता चल जाएगा, वहां पे ता और सा दोनों बदल जाते हैं। वो अब बताएंगे ना। अभी देखिए, मैं व्याख्या में इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि फिर वो समय नष्ट होता है हमारा। और जो आगे वाला, अभी तो क्या एक डायलॉग नहीं है, वो हमारे श्रीओम भाई साहब बोलते हैं कि अभी जो बोल रहे हैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक मान लो। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जब आएगा तो समझ में आएगा ना। कई लोग जब संधि पढ़ रहे थे तो पता नहीं चल रहा था संधि कैसे हो रही है। अभी पता चल जाएगा संधि कैसे हो रही है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। तो सा क्यों बदल गया आप जान जाओगे। वह पढ़कर नाचता है जी, आगे क्या आएगा। अरे नाचता है, नाचने के लिए धातु सर्च करो ना भैया, डांस। सर्च करने का ऑप्शन दे रखा है, जहां धातु नहीं बने सर्च करिए। हाँ जी, सुनील जी कुछ बोल रहे थे, क्षमा करें। डांस सती ना, हाँ भाई। अच्छा नहीं बोल रहे थे आप, ठीक कोई बात नहीं। हाँ जी, बनाए वाक्य बनाए। वह पढ़कर नाचता है। आइडेंटिफाई करें वह कौन है, कर्ता। और कर्ता कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। नाचता है, नाचती होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। तो वह किसको बोलते हैं, तत् को।
तत् सब तत् मतलब वह है। अब तत् का पुल्लिंग क्या बनता है? साहा तऊ ते। गाना सुनाया था आपको, परदेसी परदेसी जाना नहीं है ना, याद आया? साहा तऊ ते साहा, तो साहा मतलब वह एक वचन है। जब कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन होगी, लेकिन यहाँ पर आ गया पढ़कर। पढ़कर पठ धातु के साथ क्या लगेगा? त्वा प्रत्यय। क्या बन जाएगा? पठित्वा। पठित्वा। अब नाचने के लिए कौन सी धातु है? नाचने के लिए जरा धातु सर्च करें, या आपके सामने मैं सर्च करता हूँ। चलिए ठीक है, मैं भी क्योंकि अंग्रेजी में सर्च करना सीख रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं कौन सी आती है। अष्टाध्यायी डांस बोलते हैं इसको ना, डांस। डांस। आ जाओ भैया, आ गया जी। नट है, सस है, नट है, नृत है, निट है। सबसे अच्छी धातु कौन सी है? ये नृत धातु है। नृत परस्मैपदी, टू डांस, टू गेट, ये पता नहीं क्या ही लिखा है। टू एंग, नाचना, नृत्य करना, ये सबसे अच्छा बढ़िया। तो खोज लेते हैं जरा इसको भाई साहब को। हाँ चलिए, क्या बन रहा है रूप भैया देखिए। क्योंकि करता है और नाचता है, कौन सा लकार है? लट लकार, वर्तमान काल। क्या बन रहा है? नृत्यति। नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। क्या हो जाएगा? सहा पठित्वा नृत्यति। वह पढ़कर नाचता है। अब ये नृत्य धातु आपके लिस्ट में ऐड कर लीजिए। नृत्य का मतलब क्या होता है? नाचना। अब नृत्य के साथ अगर मैं क्या सॉरी, त्वा लगाऊंगा तो क्या बनेगा? नृत्वा, है ना? नृत्वावसाने नटराज राजो, वहां नृत्वा शब्द आता है ना? अच्छा, अब एक श्लोक आपको किसी को याद है? हमने जब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी, उसका मंगलाचरण था, उसमें भी एक शब्द आया है त्वा प्रत्यय वाला। किसी को याद है मंगलाचरण? याद है किसी को? लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण आपने उसका वर्ण, हाँ क्या बात है। नत्वा। क्या बनता है? नत्वा। इसमें कौन सा प्रत्यय है जी नत्वा में? नत्वा में ये नृत धातु से नृत्वा बनेगा, है ना? नृत धातु से नृत्वा। नत्वा कौन? नत्वा नमस्कार करके। कौन सी धातु यहाँ पर? नम धातु है। नम धातु से क्या बनेगा? नत्वा। सा पथानित्वा। ये क्या बना लिया आप? पथानित। ये अब देखना पड़ेगा, मुझे भी सर्च करना पड़ेगा। एक बार लिख दीजिए, ठीक है? सा पठित, अच्छा पठित पे ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो नम, नम से क्या बनता है? नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम। करोम्यहम, करोमि अहम, यण संधि। फिर पाणिनीय प्रवेशाय, प्रवेशाय चतुर्थी, पाणिनी प्रवेश के लिए। लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करते हैं। ठीक है जी, तो इस प्रकार से अर्थ होता है ना। नम से क्या बनेगा? नत्वा। नृ से क्या बनेगा? नृत्वा। ये जो जो नई नई धातु आ रही हैं। हाँ, अब सुनील जी आपका उस दिन का प्रश्न, आपने पूछा था सर दो धातुएं कैसे? तो दो धातुएं देखिए इस प्रकार से। एक तो पठित्वा में कौन सी धातु है? पठ धातु है। और नृत्यति में कौन सी धातु है? नृत्य धातु है। तो जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो दो धातुओं का प्रयोग होगा। एक होगी किसके साथ? अपने त्वा के साथ, और एक होगी नृत्य के साथ। चलिए अब अभ्यास करते हैं। अब जरा आपकी सजगता मुझे चाहिए सब लोगों की, ठीक है? क्योंकि अब मैं लिस्ट खोलने लगा हूं। अब आपको करना क्या है? आपको केवल यहाँ टाइप अगर कर सकते हैं तो टाइप करिएगा, लेकिन एक साथ भेजिएगा प्लीज, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। एक एक मत भेजिएगा, आप टाइप करते जाएं, एंटर मारते जाएं, मतलब स्पेस नीचे आ जाए, और एक साथ सबके मैसेज भेजिएगा। और जो लोग टाइप नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी कॉपी खोल लें, कॉपी में लिखें। यहाँ पर मैं कुछ धातुएं लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है? उन सभी में त्वा प्रत्यय जोड़ के बनाना है। क्या बनेगा? पठ और नृत्वा की संधि हो संति। नहीं समझा? ठीक है, चलिए अब आप लोग बनाइएगा, ठीक है? जरा बनाइए, अभी बाकी सब छोड़ दीजिए। श्रु प्लस त्वा, श्रु प्लस त्वा। यहाँ पे आपको उत्तर केवल लिखना है ना। अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी कोई नहीं लिखेगा, सब एक साथ टाइप कर लो, कॉपी में लिख लो। श्रु प्लस त्वा, पत प्लस त्वा। ये अभ्यास करा रहे हैं आपको, ठीक है? फिर आपको जो विशेष वाले हैं वो अलग से बताएंगे। स्ना, स्ना प्लस त्वा, ये मैंने इस, ये उद्धरण चिन्ह है ना, उतार दिया सेम टू सेम। मैं थोड़ा लिखने में आलसी हूँ इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। समझो कि सब जगह त्वा ही लिखा जा रहा है। हाँ आगे, क्री धातु है, क्री, क्री खरीदना, क्री प्लस त्वा। ठीक है, बनाइए, केवल उत्तर उत्तर लिखिएगा। नी, नी प्लस त्वा। चलिए बहुत बढ़िया। अब बाकी और देख लेता हूँ, एक आध कुछ बच्ची हो तो। हाँ, लगभग सभी हो गई हैं।
हाँ ये भी लिख लो। अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखना होता कि दिखाई दे। स्मृ, स्मृ प्लस त्वा, स्मृ प्लस त्वा कितनी हो गई? हाँ अभी और देते हैं। फिर भी है। हाँ ये आ गई, चलो। क्रीड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है चलिए 8 का बताइए। अगर लिख गया हो तो भेज दीजिए सब साथ में, और अगर कॉपी में लिखा है तो कॉपी में, क्योंकि मैं सीधे उत्तर लिखूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखते हैं एक एक का। श्रुत्वा, पत्वा, स्नात्वा, कृत्वा, नीत्वा, अच्छा ये दो छूट गई, कोई बात नहीं। श्रुत्वा, पत्वा, स्नात्वा, कृत्वा, नीत्वा, स्नुत्वा, क्रीडत्वा, क्रीडत्वा, ओके। श्रुत्वा, पतित्वा, स्नात्वा, कृत्वा, नीत्वा, स्नुत्वा, क्रीडत्वा, बहुत बढ़िया। हाँ बाकी लोग कॉपी में लिख रहे हैं या यहाँ टाइप कर सकते हैं तो टाइप करें, अभी 3 लोगों ने भेज दिया। अब इसका अभ्यास वैसे तो हम लोग बोल के करते हैं, बोल के मतलब यहाँ से मैं धातु बोलूंगा, आप उसको बनाते जाइएगा। है ना, ऐसे भी होता है अभ्यास। हाँ चलिए फोटो भी आ गई भैया। श्रुत्वा, पत्वा, स्नात्वा, कृत्वा, नीत्वा, स्मृत्वा, क्रीडित्वा, देखिए चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे कुछ ऐसी धातुएं जो विशिष्ट हैं जिनको हमको ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ मैंने जितनी भी पूछी ना वो सामान्य धातुएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये त्वा लिखा है ना, इसको जरा मैं मिटा देता हूँ, आप समझे कि सब जगह त्वा है ना लिखने के लिए, ताकि आपको जल्दी बने। तो देखिए ये शुरू है, ये उकारांत यानी स्वरांत धातु है, त्वा लगाएंगे तो सीधा सीधा जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? त्रुत्वा। अब मिलाते जाइएगा जिन लोगों ने लिखा है। उसी तरह से देखिए पत धातु है, तो पत कैसी धातु है? हलंत धातु है। तो हलंत धातु में क्या करना है कि जो लास्ट वाला हलंत है उसमें ई लगा देना है। तो पा और ता में ई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पति। और त्वा का क्या ले लेंगे, सॉरी, त्वा प्रत्यय क्या ले लेंगे? त्वा तो क्या हो जाएगा? पतित्वा। पत का मतलब होता है गिरना, पतित्वा मतलब गिरकर। स्ना, यहाँ पे आकारांत धातु है। अब ये इसमें अलग से रूप नहीं बनता, इसको ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा बन जाएगा स्नात्वा। स्ना मतलब नहाना, स्नात्वा मतलब नहाकर। स्वरांत धातु में सीधा सीधा जोड़ दीजिए, और जो हलंत धातु है उसमें ई लगा दीजिए। बाकी जो विशिष्ट धातु है उनको ध्यान रखिएगा। क्री धातु स्वरांत है, ई है, तो सीधा सीधा त्वा लगा देंगे, क्या हो जाएगा? क्रीत्वा। उसी तरह से नी धातु स्वरांत धातु है, नीत्वा, लेकर, ले जाकर। नी मतलब ले जाना, क्री मतलब खरीदना, खरीद कर। स्मृ, स्मृ धातु क्या है? स्वरांत है, मृ, री, री क्या है? स्वर है ना। तो स्मृ, स्मृत्वा। स्मृत्वा का मतलब होता है स्मरण करके, स्मरण करना ना, स्मरण शब्द बनता है इससे। और क्रीड का मतलब होता है खेलना। तो यहाँ पे भी हलंत है, तो सीधा हलंत में ई लगा दीजिए, क्रीडित्वा, और त्वा का ले लीजिए त्वा, तो क्या बन गया? क्रीडित्वा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपका ये अभ्यास था। अब कल का गृह कार्य सभी लोग सुने ध्यान से। एक तो हमने वाक्य आपको दे दिया है, दूसरा वाक्य आपके पास बेसिकली किसी भी वर्ब के लास्ट में त्वा लगा के वर्ब सेकंड फॉर्म में चली जाएगी, इसको सेकंड फॉर्म बोलते हैं, ये नहीं पता मुझे। हाँ लेकिन इसका उपयोग कर या कर के अर्थ में होता है ना। जैसे स्मृत्वा, स्मरण करके, तो वह उसे स्मरण करके रोने लगा। अब वह कौन है और उसे कौन है आप अपने मन से अंदाजा लगा लीजिए, है ना। ठीक है, तो इसमें आप लूसीफर भी लिख सकते हैं और उनकी कोई मित्र का भी नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लूसीफर उसे याद करके रोने लगा, ठीक है, इस प्रकार से बना लीजिए। रोने लगा, लगा भूतकाल में, लंग लकार है ना। अब ऐसे वाक्य बना लीजिए आप, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आनंद भी लेते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। बाकी सबको अपन जो है बाकी सबके ऊपर बनाएंगे। लूसीफर जी से अधिक प्रेम है, तो इसलिए है क्योंकि वो ऐसे व्यक्तित्व हैं कि ऑफिस में बैठे हुए हैं और फिर भी देखिए कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद आपको। चलिए,
तो अब आपका गृह कार्य क्या है? गृह कार्य ये है, आपको आपके पास 211 धातुओं की लिस्ट है। कहाँ पर है? होमवर्क में, जहां मैंने धातु सारणी भेजी थी। उन 211 में से आप बिना बिना धातु 360 खोले गलत भी बना के लाएंगे चलेगा। आपको केवल 5 धातुएं, कितनी धातुएं? कोई भी 5 धातुएं आपको जो अच्छी लगती हैं, उन 5 धातुओं में अपने मन से त्वा प्रत्यय जोड़ के लाइएगा। गलत भी लाएंगे तो भी स्वीकार्य। ठीक है जी। 211 धातुओं की लिस्ट है, या आपकी ही लिस्ट है, उसमें भी लगभग 50 तो है ही ना, तो जो बच गई हैं उनमें बनाने का प्रयास कीजिएगा। और सब लोग अलग अलग बनाएंगे तो उसमें फायदा ये होगा कि अगर कोई विशिष्ट धातु आएगी तो उसका सही रूप हम जान जाएंगे, नहीं तो हम सीख तो रहे हैं। तो ये आपके 2 गृह कार्य हो गए। एक आपको वाक्य बना के लाना है, उसका हिंदी अर्थ करना है, और आप अगर हिंदी अर्थ कर लिया आपने तो आप समझ लीजिएगा आपको उपनिषद का अर्थ करना आ गया है ना। हालांकि उतना नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो आ जाएगा। और 5 धातुएं कोई भी जिनमें आपको त्वा प्रत्यय लगा कर लाना है, अपने मन से लगा लाइएगा। सब हलंत वाली इजी। हाँ अब चलेगा। लेकिन ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी कठिन कठिन भी ट्राई करें। डन, ये तो पक्का करके दिखाऊंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। सब बहुत प्रत्यय बहुत सरल है ना। अगली प्रक्रिया पे जाएंगे तो बहुत कठिन है, लेकिन हम सरलता से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर किसी का कोई विशेष प्रश्न रह गया हो तो पूछ लें। बाकी गृह कार्य के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। आजकल हमारे स्कूल में थोड़ा सा, हाँ, अधिक कार्य बढ़ा हुआ है क्योंकि एडमिशन कार्य चल रहा है, तो समय नहीं मिल पाता है। इसलिए जैसे जैसे समय मिलता है मैं बीच बीच में देख लेता हूँ। तहा पठित्वा नित्यति। तहा क्यों लिखा दीदी आपने, ये नहीं समझ में आया मुझे। सहा बनेगा, है ना। चलिए, स्नोई दीदी जी ने लिख लिया, बहुत सुंदर। अच्छा, यहाँ आपने होम इसमें भेज दिया, ठीक है। मैंने होमवर्क नहीं चेक किया था, क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार मिला लीजिएगा। तो सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल पुनः इसी समय पे हम जुड़ेंगे। सभी को धन्यवाद। हर हर महादेव, नमस्कार।